कॉन्सेप्चुअल ज्ञान सीरीज में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने है। व्हाट वुड बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी टू। बी टू का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आइए क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। व्हाट वुड बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी टू, उसके चार ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत आराम से देखना। हालांकि मैं डायग्राम बनाने में उतना अच्छा तो नहीं हूँ, बट ठीक है, काम चला लेंगे, काम चला लेंगे। मैं चार ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। आपको सीखना है क्या सही रिप्रेजेंटेशन हो सकता है बी टू मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। एक और ऑप्शन मैं रख रहा हूँ, एक और ऑप्शन मैं रख रहा हूँ। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। यदि आप मुझसे पहले आंसर करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर देना, हालांकि ऑप्शन जब कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको पता तो लगे यार क्या बेहतरीन चीज सीख ली आज। ये पी ऑर्बिटल से तुम पेंटिंग में मत जाना यार, डायग्राम में उतने अच्छे नहीं बना पाता हूँ, पर ठीक है, कॉन्सेप्ट आप सिखा दूंगा। दोबारा बनाने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं यार, बन जाए तो सही, वरना तो काम चला ही लेंगे। क्यों? बहुत बेहतरीन बन गया है, ठीक ठाक। मैं बता देता हूँ हुआ क्या है, अब करना क्या है दोस्त। दो इलेक्ट्रॉन्स की मैं फिलिंग कर रहा हूँ इसके अंदर, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहा हूँ, और यहाँ इस ओवरलैपिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, इस ओवरलैपिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, और एक डी ऑप्शन और रख देता हूँ आपके सामने दोस्त, नन। कोई भी सही नहीं है। यदि क्वेश्चन आपके सामने ये आता है व्हाट वुड बी दी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी टू, अब आपको पहचानना है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? आप यदि आंसर बता पा रहे हैं, यदि आप एक आंसर बता पा रहे हैं तो बहुत शानदार बात है, क्योंकि ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है कि बी टू का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, वन। बी टू का बॉन्ड ऑर्डर है वन, बी टू में होता है पाई बॉन्ड, सिग्मा नहीं होता। उस लॉजिक से आपको एक आंसर दिख रहा होगा। बट ये केमिस्ट्री है मेरे दोस्त, यहाँ कुछ बेहतरीन ही हो जाता है, यहाँ कुछ बेहतरीन ही हो जाता है। आइए, आइए बी टू के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बी टू का मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ sp मिक्सिंग होगी। मैं यहाँ पर बेसिक स्केलेटन आपके सामने रख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये बी, बी टू और ये बी, ये बी और बी बोरोन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। लाइन के बीच में जो लिखे जाएंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ओवरलैपिंग होगी, वन एस की ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा वन एस बनेगा, सिग्मा स्टार वन एस बनेगा, टू एस से सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस। विद एसपी मिक्सिंग तो फिर पहले पाई आएगा, देन सिग्मा, देन पाई स्टार एंड देन सिग्मा स्टार। यदि आप इन्हें भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, दिस इज सिग्मा टू पी जेड, दिस इज पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को करते हैं हम स्टार्ट। बोरोन के अंदर, बोरोन एटम में पांच इलेक्ट्रॉन्स है, देखो दो, तो चार और एक पांच, दो, दो चार और एक पांच, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिल करते हैं, आइए। दो, चार, छ, तो आठ, आठ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। नौ और ये 10, हुंस रूल को फॉलो करते हुए आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया। अब मजे की बात क्या है दोस्त? अब मजे की बात यहां पर यह है कि ऐसा पढ़ाया जाता है कि, जो सही है, मैं नहीं कह रहा गलत है, बी टू का बॉन्ड ऑर्डर है वन, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत आराम से कुछ बहुत शानदार सीख लीजिए दोस्त मेरे साथ। बी टू का बॉन्ड ऑर्डर यदि हम निकालने चलें, इसका कंस्ट्रक्टिव इसका डिस्ट्रक्टिव खत्म, इसका कंस्ट्रक्टिव इसका डिस्ट्रक्टिव खत्म, तो बचा क्या है? क्या हाफ पाई बॉन्ड बचा है प्लस हाफ पाई बचा है? क्या किया, क्या किया? अरे एक फॉर्मूला नहीं है क्या, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई टू। हालांकि ये फॉर्मूला मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, ये फॉर्मूला मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बट आपने सुन रखा होगा इसलिए बता देता हूँ। हाफ बॉन्डिंग में कितने, बिना स्टार वालों में कितने, दो, चार, पाँच, छह। स्टार वालों में कितने, चार। ओहो, ये तो आंसर वन आ गया, जी हाँ। बट ये वास्तव में वन नहीं है दोस्त, है क्या? समझना पॉइंट। इसका कंस्ट्रक्टिव इसका डिस्ट्रक्टिव खत्म, इसका कंस्ट्रक्टिव इसका डिस्ट्रक्टिव खत्म, यानी बचा क्या है? इफेक्टिवली, इफेक्टिवली जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई में, और वो भी एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यानी उसका कंट्रीब्यूशन आधा और आधा है क्या? तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ बी टू का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हाफ पाई प्लस हाफ पाई है, जिसे आप मैथमेटिकली वन लिखते हैं, जिसे आप मैथमेटिकली वन लिखते हैं दोस्त। मतलब यदि आप बॉन्ड ऑर्डर वन बोल रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा है ना कि यार एक ही ऑर्बिटल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि है क्या,
पाई टू पी वाई में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो दोस्त अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये ऑप्शन तो हट गया क्या, क्योंकि ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, जबकि बनने वाला बॉन्ड कौन सा है, बनने वाला बॉन्ड तो पाई है। अच्छा, यदि मैं ये रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूं, ये बी टू की जो साइडवेज ओवरलैपिंग है, यदि ये रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूं, तो इसका मतलब तो ये है कि एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी गलत है। यानी सही ऑप्शन सी ऑप्शन है। बी के जो टू पी वाई है, उन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। यदि दोस्त ये क्वेश्चन जेई में आए तो बहुत शानदार बात हो जाएगी, यदि ये क्वेश्चन जेई में आ गया तो बहुत शानदार बात हो जाएगी। और आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ऐसा पढ़ाया जरूर जाता है कि बी टू के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ओनली पाई बॉन्ड है, बिल्कुल सही बात है, कोई सिग्मा नहीं है, कोई सिग्मा नहीं है। वो एक पाई बॉन्ड बोलने से अच्छा है आधा पाई प्लस आधा पाई बोलिए, क्लैरिटी बहुत शानदार रहेगी। आई होप जो चीज मैं सिखाना चाह रहा था वो आप सीख गए हैं। पाई टू पी वाई में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाइए। ये जो रेड वाला है ना, लेट्स से टू पी एक्स है, ये सॉरी व्हाइट वाला है तो लेट्स से टू पी एक्स है, तो ये ब्लू वाला टू पी वाई हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हो गए, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और कॉन्सेप्चुअल ज्ञान को आप और सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर मोमेंट आपको कुछ बहुत बेहतरीन मिल रहा हो। आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो बाकी वीडियोस देखिए, आपको केमिस्ट्री में मजा आने लग जाएगा। कुछ ऐसी शानदार चीजें जो आपको सीखने को मिलेंगी। गुड लक।